यूपी में तो गुंडा राज स्थापित हो गया है। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक गुंडा राज ही रहेगा। वो अपने ही लोगों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाती है, वो कितना भी गलत कर लें उनको जमानत मिल जाती है। ये बिल्कुल दोहरी मानसिकता है ये भाजपा की। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रेप हो रहे हैं। ना तो बेटी बची है और ना बेटी पढ़ रही है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हम लोग की यहाँ की आवाज़ है और आपने जन जन तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद जो आपका ये चैनल देख रहे हैं। यूपी में माहौल क्या है अभी? यूपी में माहौल देखा जाए तो मुझे तो सरकार वहाँ पे पूरी तरीके से फेल दिखाई देती है। क्या क्या काम फेल वाला कर रही है? फेल वाला सबसे बड़ा क्राइम, बलात्कार, जो कि रुक नहीं रहे हैं। एक दिन में ऐसा नहीं होता है जिस दिन बलात्कार की खबरें ना आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर सरकार स्वीकार कर रहे हैं राम राज्य ये किस तरीके का राम राज्य है, अगर उनके भाषा में अगर क्राइम करना राम राज्य है तो मैं नहीं मानता कि राम राज्य ये सही है। मेरे हिसाब से ऐसा फिर राम राज्य नहीं होना चाहिए कि मासूमों को बलात्कार किए जा रहे हैं और नाबालिगों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं, लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। जो कोई बोलता है सरकार के विरोध में उनके मकान फोड़ दिए जाते हैं। जो लोग गलत करते हैं अगर वो भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं। यूपी में लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। जो कुछ लोग हिम्मत करके आगे आना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से दबा दिया जाता है। ये चीज़ है यूपी में। मतलब यूपी में बोलना गुनाह है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सरकार के विरोध में बोलोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतियों के खिलाफ बोलने, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे ना, सरकार से हमें क्या करना। सरकार कोई भी हो, सरकार जो गलत करेगी उसके खिलाफ, नीतियों के खिलाफ बोलेंगे हम। लेकिन हमारा जो क्यों सेट हो गया है कि वहाँ बोलोगे तो दिक्कत है। हाँ, ये चीज़ है। लेकिन हमारा जो संगठन है, हम लोग हमेशा गलत का विरोध करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। मैम आप बताइए, यूपी में बोलना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह है। यूपी में तो गुंडा राज स्थापित हो गया है। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक गुंडा राज ही रहेगा। कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रेप हो रहे हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती हैं। लड़ेंगी तो उन पर भाई किसी न किसी का आरोप लगा के उन्हें या तो जान से मरवा दिया जाएगा या रेप मर्डर कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ करके उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। महिलाओं की इतनी दुर्दशा है यूपी में, शायद ये कहीं भी नहीं होगी। योगी जी को दिखाई नहीं देता है सब? अरे योगी जी को दिखाई देता तो होता ही क्यों? अगर ये सब उन्हें दिखाई देता तो होता ही क्यों? उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तमाम जो नेता हैं वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सब आप बता रहे हैं, इतना मामला संवेदनशील है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों उठाएंगे वो? देखो जो भाजपा के नेता हैं वो तो ये चाहते ही नहीं है। अगर महिला अपने अधिकार की बात करेंगी ना तो ये हत्याएं होंगी नहीं, और जब होंगी नहीं तो हमारा जो राज्य है ना वो अच्छे से विस्तार में होगा। आप भी यूपी से ही हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जालौन से जी। और आप तो कह रहे हैं कि जो चुनाव आ रहा है क्या है माहौल उसमें, और 27 में भी विधानसभा का चुनाव है। हाँ बिल्कुल। दावा कर रही बीजेपी कि हम जीतेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अभी देख लो, अभी जीत गई क्या? गठबंधन से बना पाए हैं और वो भी पता नहीं है कब डिसल फिसल कब निकल जाए, कहाँ चली जाए, कोई पता नहीं। योगी जी को हटाने की बात भी हो रही थी, सुना होगा आपने? हाँ सुना था। क्या योगी जी को हटाया जाएगा? योगी जी को बिल्कुल हटाया जाएगा। योगी जी को भाजपा वाले ना हटाए, लेकिन हमारी जनता वहाँ की जो यूपी की है वो बिल्कुल 27 में को हटाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अभी जो 24 में इलेक्शन हुए हैं पीएम वाला सांसदी का, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको हराने का काम किया है। जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा गलत किया है। सरकार डबल इंजन की जो है गठबंधन की है, नीतीश नायडू के बारे में कहा जा रहा है कभी भी पलट सकते हैं। पलट नहीं सकते। लोगों क्या है, आज का जो नेता है ना, जनता का वोट ले लेते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए बात नहीं करते हैं, चापलूस हो गए हैं। उनका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। आज उनको खाने को मिल रहा है, उनके काम हो रहे हैं, वो क्यों गठबंधन तोड़ेंगे? अगर जिस दिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी उस दिन गठबंधन तोड़ देंगे वो। योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत कटिबद्ध हैं, बहुत ही मतलब वो शक्ति दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? अगर दिखाते तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों रोज रेप हो रहे हैं, क्यों रोज मर्डर हो रहे हैं? अगर इतनी शक्ति दिखाएं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती। कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? इतने केस देख लिए, हाथरस का केस देख लिए, हर जगह महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं। अच्छा, बीएचयू में एक केस हुआ था जिसमें बीजेपी के ही कुछ लोग थे उसमें आरोपी, उनको भी जमानत दे दी गई। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है, सही कर रही है सरकार ये सब? क्यों सा बिल्कुल सही नहीं कर रही है सरकार। सरकार तो यही चाहती है ना, जो सत्ता पक्ष के ही वो लोग होते हैं
जो ये काम करते हैं, इसलिए वो उनको समर्थन देते हैं, इसलिए उनको जमानत मिली है। अगर सरकार निष्पक्ष काम करे अपना, तो जो दोषी होंगे ना तो उन्हें सजा मिलेगी। जब उन्हें सजा मिलेगी, स्लोगन है, आप महिला में पूछ रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही है स्लोगन ये नारा? ना तो बेटी बची है और ना बेटी पढ़ रही है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे, आप भी बताओ। तो इस नारे को साकार नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहते कुछ और है, करते कुछ और। करते कुछ और हैं। अगर वो बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी भी अपने हक अधिकार की बात करेगी। जो कुछ हो रहा है वो ना हो, मोदी योगी जी से बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी, जो भी हो रहा है इसे बंद किया जाए। सत्ता में हैं, अपनी सत्ता को ठीक से चलाएं। जो हमारे हक अधिकार है ना, उनको छीना ना जाए, बस यही कहूँगी। क्या ऐसा भी हो रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। धर्म देखकर बुलडोजर मैं आपके सवाल पे मैं वहीं पे आपको लाना चाह रहा था, जो चीज़ आपने पूछा है। यूपी में होता क्या है, जो भाजपा के जो संरक्षक लोग हैं वही अगर क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा उनको जमानत मिल जाती है। यही अगर कोई अब्दुल होता, हामिद होता या कोई एससी कैटेगरी से कोई होता तो उसको सजा भी होती है, उसके मकान पे बुलडोजर भी चलता है। मैं भाजपा सरकार से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इंसाफ जैसे मुसलमान को और दलित देख के आप इंसाफ करते हैं, इसे ही किसी अगर भाजपा का भी अगर कोई भी ऐसा गलत करता है तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करें, उसके घर पे भी बुलडोजर चलाएं, तो ये आपकी सही मानसिकता होगी। लेकिन भाजपा की इसकी बिल्कुल विपरीत मानसिकता है। वो अपने ही लोगों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाती है, वो कितना भी गलत कर लें उनको जमानत मिल जाती है। ये बिल्कुल दोहरी मानसिकता है ये भाजपा की। ये मतलब बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जानते हैं आप, वो गलत करने पे वो राम राज्य का बोलते हैं। राम राज्य का परिभाषा क्या है अगर उनसे ये पूछा जाए तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। राम राज्य की परिभाषा अगर आपने राम राज्य उस समय का भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मैं तो काल्पनिक हूँ, पहली बात तो वो काल्पनिक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन है, जो बौद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। लेकिन अगर इनके धर्म में ये अगर हिंदू धर्म की ये बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई राम राज्य ऐसा होगा जो हिंसा करे। क्या राजनीति में धर्म का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है। ये सरकार ही धर्म पे टिकी हुई है। ये सरकार अगर धर्म को छोड़ दे और अगर ये बेरोजगारी पे बात करे, शिक्षा पे बात करे और स्वास्थ्य पे बात करे, तो ये सरकार कभी आ ही नहीं पाएगी वापिस, कभी नहीं आ पाएगी। इन्होंने किया क्या है? तो जो मोदी जी के भक्त हैं, योगी जी के भक्त हैं, वो क्यों नहीं आँख खोल पा रहे? भक्त तो भक्त होते हैं ना। अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने हक अधिकार के लिए जान लड़ पाएंगे। वो तो किसी एक कितना सुरक्षित है मुसलमान इस सरकार में? तो मुझे नहीं लगता कि सुरक्षित है। मुसलमान को ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो सुरक्षित नहीं है, और चुनाव आए तो अपना वोट का सही इस्तेमाल करके ये सरकार को हटाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़, और आपने जो यूपी के बारे में बात की थी, मैं बुंदेलखंड से हूँ, जिला जालौन से। मेरा पड़ोसी जिला है झांसी। वहाँ पे भी कुछ ही दिन, एक हफ्ते या 15 दिन पहले की बात है, 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। ये चीज़ सोचने वाली है। लोग कमेंट करते हैं, मैं बता रहा हूँ, लोग कमेंट करते हैं कि लड़कियों ने कपड़े अच्छे नहीं पहने थे इसलिए ऐसा हुआ है। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ, 3 साल की बच्ची कैसे कपड़े पहनेगी? आप इस चीज़ का मुझे जवाब दो। लोगों की मानसिकता गंदी है, उस मानसिकता को बदलना होगा और ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी, तभी जाकर ये बलात्कार रुक पाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कपड़ों को लेकर आप सवाल करूँगा, क्या कपड़े जिम्मेदार होते हैं ऐसे घृणित? बिल्कुल नहीं। कोलकाता में जो अभी कांड हुआ है, क्या उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे? वो तो एक डॉक्टर थी, कोट भी पहन रखा था उसने। मतलब ये सिर्फ बनावटी चीज़ें हैं? बिल्कुल। अगर कपड़ों से रेप होता तो वो तो एक डॉक्टर थी। ये सरकार नहीं जानती है। तो क्या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी मानसिकता को बदलें? सरकार तो आई है। बिल्कुल समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज से ही सरकार में लोग हैं, समाज से ही हैं। दिल्ली में हैं जी, बहुत सारे पुरुषों के बीच घिरी हुई हैं जी। आपको यहाँ डर लग रहा है? नहीं, क्यों डर लगेगा? ये हमारे अपने भाई हैं, इनके सामने मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि इनकी सोच जो है ना, वो महिलाओं के प्रति सम्माननीय है, बहुत अच्छी है। तो मैं इनके बीच कैसे डरूंगी? मतलब ऐसे पुरुष आसपास रहें तो महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, सुरक्षित रहेंगी, काफ़ी हद तक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी अगर ऐसे पुरुष उनके सामने रहेंगे। तो जो सरकार की नियति है ना, अगर ये सोच बदल जाए, ये हमारे भाइयों जैसी हो जाए, जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं, अगर ऐसी सोच हर एक भाई की हो जाए तो महिलाएं तो बुलंदियों को छुएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों एक बार फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष बौद्ध है,
शशि अम्बेडकर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।